कि जन विश्वास का मतलब यानी जनता का विश्वास। तो ये तो छुपा हुआ नहीं है, जग जाहिर है। हमारे नेता चाहे जिस जिला में जा रहे हैं वहाँ जनता का जो अपार जन सैलाब उमड़ रहा है, इससे दिखाई देकर आपको पता नहीं चलता है। जन विश्वास का मतलब हमारे नेता उनमें जनता विश्वास करती है, उनमें सारे युवा विश्वास करते हैं, चूंकि उनके पास विजन है। तो विपक्ष पिछली जो भी रैलियां हुई हो, चाहे गरीब रैली हो, जो भी रैली हो, उस रैली का रिकॉर्ड टूटेगा। आप देखिएगा जिस तरह से युवाओं में उत्साह है, निश्चित पीछे सभी रैलियों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 40 सीट जीतने का तैयारी हो रहा है एनडीए का, पूरा बिहार में 40 जीतेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, समझ लीजिए कि जिस तरह से जन सैलाब हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के पीछे उमड़ा है ना, हम लोग 24 में 40 के 40 और 25 में 200 पार हम लोग जीतेंगे। आपको बता दे रहे हैं, आप इस विश्वास को लेके जाइए। नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग छलावा करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, और जब जातीय जनगणना की बात आती है, वाजिब हिस्सेदारी की बात आती है, तो उससे लोग ही रख जाते हैं। एक जो 2020 में हमारे नेता ने जो लोगों को विश्वास दिया था कि मैं सरकार में आऊंगा तो प्रत्येक वर्ष नौकरी, कमाई, पढ़ाई, दवाई, इस सारे मुद्दों पर हमारे नेता ने बोला था। निश्चित रूप से उनको 17 महीने का जो मौका मिला उसमें उन्होंने करके दिखाया और जनता ने इस पर विश्वास कर लिया है। अब तेजस्वी के छोड़कर बाकी जो है किसी पर भरोसा करने वाले नहीं है। अब उस समय ठगा गए, अब ठगाने वाले नहीं। हेलो हेलो हेलो, देखिए तेजस्वी यादव पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं, जहाँ जन विश्वास यात्रा में लाखों हजारों की हुजूम दिख रही है। लगातार तेजस्वी यादव मुरेठा बांधकर हाथ बांधते हुए नजर आते हैं, कई वीडियो वायरल हो रहा है। दिन हो रात हो उनके समर्थक उनके साथ चल रहे हैं। और 3 तारीख को पटना में जन विश्वास महारैली करने जा रहे हैं, जहाँ कहा जा रहा है कि एनडीए जो है काफी घबरा गई है, बेचैन हो गई है एनडीए तेजस्वी यादव के इस कदम से। तो अभी हमारे साथ राजद के पुराने सिपाही है जेपी यादव है, सुगौली विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे हैं जेपी? बिल्कुल अच्छे हैं और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा चालू है, लगातार हजारों लाखों की हुजूम दिख रही है। अब पटना में जन विश्वास महारैली करने जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसको? आप तो जानते हैं कि जन विश्वास का मतलब यानी जनता का विश्वास। तो ये तो छुपा हुआ नहीं है, जग जाहिर है। हमारे नेता चाहे जिस जिला में जा रहे हैं वहाँ जनता का जो अपार जन सैलाब उमड़ रहा है, इससे दिखाई देकर आपको पता नहीं चलता है। जन विश्वास का मतलब हमारे नेता उनमें जनता विश्वास करती है, उनमें सारे युवा विश्वास करते हैं, चूंकि उनके पास विजन है। तो विपक्षी वाले कह रहे हैं कि भीड़ एक तरफ है, उसको भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना है एक तरफ, कि भीड़ भले जा रहा है, वोट थोड़े देगा तेजस्वी यादव को, राजद को। आप तो मीडिया के बंधु आप एनालिसिस करते हैं कि जो भीड़ जमा होना, जो भीड़ दिल से जमा होती है तेजस्वी के लिए, 2 बजे रात तक कोई नहीं रह सकता है। आप देख रहे हैं जनसभाओं में, आप देख पूरी रात तो रात तक जुआ खड़ा रहते हैं। तो ये कहने के लिए उन लोग के बात में आप जाइएगा तो उन लोग तो जो जुमला बोला था उस जुमला के बारे में अब क्या कहा जा सकता है? 40 सीट जीतने का तैयारी हो रहा है एनडीए का, पूरा बिहार में 40 जीतेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, समझ लीजिए कि जिस तरह से जन सैलाब हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के पीछे उमड़ा है ना, हम लोग 24 में 40 के 40 और 25 में 200 पार हम लोग जीतेंगे। आपको बता दे रहे हैं, आप इस विश्वास को लेके जाइए। तो अच्छा, पटना में जुटान हो रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेगा, लोकसभा चुनाव है। पिछली जो भी रैलियां हुई हो, चाहे गरीब रैली हो, जो भी रैली हो, उस रैली का रिकॉर्ड टूटेगा। आप देखिएगा जिस तरह से युवाओं में उत्साह है, निश्चित पीछे सभी रैलियों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और जहां तक रही पूर्वी चंपारण के बात, मैं बता देता हूं कि हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज यादव जी जो कल्याणपुर के विधायक है, उनके कार्यालय पर मीटिंग हुई थी और सभी साथी, सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षमता अनुसार तैयारी में जुट गए हैं। और पूर्वी चंपारण से बिहार में सबसे
अधिक पूर्वी चंपारण जिले के लोगों की भागीदारी पटना में होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता अच्छा, सत्ता परिवर्तन हो गया है, नीतीश कुमार भी एनडीए में चले गए हैं, क्या कहिएगा? हूं। देखिए, इस पर हमारे नेता बहुत कुछ बोल चुके हैं। हाँ। हम लोग रहे उनके साथ थे, तो निश्चित रूप से एक जो 2020 में हमारे नेता ने जो लोगों को विश्वास दिया था कि मैं सरकार में आऊंगा तो प्रत्येक वर्ष नौकरी, कमाई, पढ़ाई, दवाई, इस सारे मुद्दों पर हमारे नेता ने बोला था। निश्चित रूप से उनको 17 महीने का जो मौका मिला उसमें उन्होंने करके दिखाया और जनता ने इस पर विश्वास कर लिया है। अब तेजस्वी के छोड़कर बाकी जो है किसी पर भरोसा करने वाले नहीं है। अब उस समय ठगा गए, अब ठगाने वाले नहीं। हाँ। अच्छा, पटना में रैली होने जा रहा है, महा रैली होने जा रहा है, 10 लाख लोगों की भीड़ जताई जा रही है, लेकिन देखा जाए तो महागठबंधन में लोकसभा में काफी कम सीट है। आप 40 की 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। तब परिस्थिति कुछ और थी और आज परिस्थिति कुछ और है। हाँ। आप जानते हैं कि जब देश में जुआ अंगड़ाई लेते हैं तब तक तो परिवर्तन होता है। तो इसलिए बिहार में तेजस्वी यादव पर जुआ भरोसा किया है और उनके नेतृत्व में जुआ अंगड़ाई ले लिया है। निश्चित 40 के 40 सीट हम जीतेंगे। आप युवा की बात करते हैं, युवा भी तो कहीं ना कहीं मोदी जी की तरफ झुकाव दिख रहा है। राम मंदिर बनवा दिए, देख रहे हैं कितना डंका बज रहा है। देखिए, राम मंदिर में भरोसा करने वाले, आस्था में रहने वाले दूसरे लोग हैं। हाँ। और कमाने वाले लोग दूसरे हैं। और जिन लोगों का विजन है कि हम पढ़े लिखे अपने घर के लोगों को संवारे, उनका एक अलग जो IQ तेजस्वी देखता है, निश्चित रूप से तेजस्वी को भरोसा करता है और 40 के 40 सीट जीतेगा इंडिया गठबंधन। आप समझ लीजिए इस बात को। 40 की 40 सीट जीतने की बात हो रही है। पूर्वी चंपारण से भी हजारों लाखों लोगों की जाने की बात हो रही है। किस तरह देखते हैं, संभव है? एकदम संभव। कैसे? भैया, मेरे सभी लोग अपना आस्था से जुड़ा हुआ है। हाँ। तेजस्वी बाबू में बहुत असीम संभावनाएं हैं। हाँ। वो भविष्य के सीएम है, बहुत बड़े मटेरियल है। हो सकता है कि आने वाला दौर में वो पीएम तक भी जाए। युवा नेता हैं, बहुत लंबा भविष्य है उनका और A to Z की बात करते हैं। हम लोगों को विपक्षी करते हैं कि हम लोग माई समीकरण के लोग हैं, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव माई बाप कर रहे हैं अपने। सभी समाज के लोग, समृद्ध समाज, जितनी भी जातियां हैं, सभी जातियां उनके साथ हैं। सभी युवा को स्वावलंबी होना है। हम स्वावलंबी होंगे, हमारे माता पिता, भाई, बंधु, समाज, सबका भला होगा। और इस काम के लिए कृत संकल्पित है हमारे तेजस्वी बाबू। अच्छे लोग हैं, उनके पास विजन है, एक युवा सोच है, उस तरफ युवा दौड़ रहे हैं। 17 महीने का बात करें कि जहाँ जहाँ जिले में गए हैं, जिस जिले में रिकॉर्ड है, सब जगह का काम दिखा रहे हैं कि हम फलना काम किए हैं। तो लगता है कि 17 साल पे और इधर 10 साल 14 साल पे 17 महीना भारी पड़ेगा। एकदम भारी पड़ेगा। हाँ। बहुत से आप लोग बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, पत्रकारिता से हैं। आप आंकड़ा उठा के देखिए, अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनको छापिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अगर तेजस्वी बाबू कुछ गलत कह रहे हैं तो उनकी बातों को निकालिए, सामने लाइए, ताकि वो सुधार कर सके। ऐसा कुछ नहीं है हमारे नेता में। हमारे नेता रोजगार देना चाहते हैं, दवाई, कमवाई, सिंचाई, सुनवाई की सरकार चाहते हैं। और जो गन्नी गरीब है, किसी भी जाति का, सभी का आस्था का स्रोत है वो। हम लोगों को तो यही लग रहा है, सब लोग एकदम तैयार है। तो क्या मानते हैं कि अब की बार पहले जो बात होते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तेजस्वी यादव के आने के बाद हो पाएगा? एकदम होगा भैया। मेरे देखिए, नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग छलावा करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं। और जब जातीय जनगणना की बात आती है, वाजिब हिस्सेदारी की बात आती है, तो उससे वो लोग ही रख जाते हैं। भैया, इसमें क्या कमी है? करा दीजिए, आप ही करा दीजिए। देश स्तर पर क्या दिक्कत है? तेजस्वी बाबू हम लोग के नेता तो कहते हैं आप कराइए जातीय जनगणना, हम लोग आपके साथ हैं। चलिए, तो जैसे आप सुन रहे थे कि तेजस्वी यादव पटना में जन विश्वास महारैली करने वाले हैं। जन विश्वास यात्रा में देखे थे आप, मुजफ्फरपुर से जब उनकी रैली शुरू हुई, उसके बाद शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, गोपालगंज, बेतिया, सब जगह होते हुए लगभग पूरे बिहार की यात्रा वो कर चुके हैं। और जिस तरह मुरेठा बांधकर हाथ भाजते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहिएगा? नया अंदाज उन पे देखिए, उनका एक नया अंदाज है। युवा के आइकॉन है वो, ठीक है। उनमें एक असीमित जोश है, विजन है। वो चाहते हैं कि सब लोग स्वावलंबी बने, शिक्षित बने, स्वावलंबी बने, अपने अपने प्रदेश, देश का नाम रोशन करें, पलायन रुके, ठीक है।
इन सब चीजों को लेके वो जनता के बीच जा रहे हैं, काम पे वोट मांग रहे हैं। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमको वोट मत दीजिए, एकदम सीधी बात है। चलिए, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ जेपी यादव थे और एक और व्यक्ति थे, अपना राय विचार साझा कर रहे थे। लेकिन देखना यह है कि आगामी 2 महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हैं, लाखों लोगों का हुजूम दिख रहा है, 40 के 40 लोकसभा सीट जीतने की बात करते हैं। लेकिन 24 चुनाव के बाद में रुख क्लियर होगा कि तेजस्वी यादव कितने सीट जीतते हैं। हालांकि कई जगह ऐसे हैं जहां पे अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि किस लोकसभा क्षेत्र से कौन कैंडिडेट आएगा, महीने भी कम है, ये सब भी प्रभाव रखते हैं। बाकी आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।